स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों क्या आज आपने ये खबर सुनी है कि कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आज से वो तिहाड़ जेल के अंदर रहेंगे, क्योंकि जब उनको अरेस्ट किया गया था, आपको याद होगा, सीबीआई ने अरेस्ट किया था, लेकिन यहां पर अब उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो अंतर क्या होता है यहां पर? पुलिस कस्टडी क्या होता है, जुडिशियल कस्टडी क्या होता है, कस्टडी का मतलब क्या है, ये सारी चीजें जो टर्म्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको हम डिटेल से समझेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज से हमारा जो होली सेल है वो स्टार्ट हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि आज से हमारा जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी से रिलेटेड, उस पे आपको हेवी डिस्काउंट मिलेगा। इससे बेस्ट चांस आपको नहीं मिल सकता इस कोर्सेज को लेने का। जैसे कि आज से हमारा ही जो यूपीएससी का लॉन्ग टर्म बैच है 2025 के लिए, वो स्टार्ट हो रहा है। तो इस पे आपको एक भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अंदर आपको 1500 से भी ज्यादा घंटों के लाइव क्लासेस कराए जाएंगे। बहुत सारे फीचर्स हैं। इन सबको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि ये डिस्काउंट आपको अवेल कर सकें। इसके अलावा यहां पर यूपीएससी का ईपीएफओ, जैसे कि आपको पता होगा कि ये एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर बहुत सारे यूपीएससी के स्टूडेंट्स यहां पर देते हैं। तो अगेन इसका जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है, इस पे भी आपको डिस्काउंट है। मतलब जो भी कोर्स आपको लेना हो स्टडी IQ पर, जाए 2024 का हो, 25 का हो, इस साल का प्रीलिम्स हो, ईपीएफओ का कोर्स हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया था, और सीबीआई का यह कहना था कि मनीष सिसोदिया जी सही से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, और जो दिल्ली का जो लिकर पॉलिसी था उसको लेकर पूरा मामला सामने आया था, जिसको लेकर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आई एम श्योर आपने देखा होगा। तो आज क्या हुआ है कि ये पूरा ट्रायल चल रहा है, क्योंकि यहां पर अरेस्ट कर लिया गया है। अब इसको सिद्ध करने में लगी हुई है सीबीआई कि यहां पर कैसे आरोपी हैं मनीष सिसोदिया जी। तो ये जो कोर्ट है दिल्ली के अंदर, आज कोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो रह चुके हैं मनीष सिसोदिया, उनको हम जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं टिल 20 मार्च, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। एक्चुअली क्या है, यहां पर एक एप्लीकेशन डाला गया था कोर्ट के पास कि मनीष सिसोदिया जी को अब जुडिशियल कस्टडी में भेज देना चाहिए। तो यहां पर कोर्ट का यही कहना है कि अगर वापस से पुलिस चाहेगी पुलिस कस्टडी तो हम उनको दे देंगे, लेकिन अभी के लिए 20 मार्च तक उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। मतलब अब वो 20 मार्च तक, अगले 14 दिन तक तिहाड़ जेल के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि ये जो शब्द है ना कस्टडी, इसका मतलब क्या होता है? देखो, हमारे इंडियन लॉ के अंदर इसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कस्टडी का सिंपल अर्थ यह होता है कि जब कोई भी पर्सन अगर पुलिस के अंडर में है, पुलिस से ने उसको अरेस्ट कर लिया है और उसके ऊपर ट्रायल चलना बाकी है, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है कस्टडी। जैसे कि हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके अंदर है सेक्शन 57, वहां पर यह लिखा हुआ है कि जब भी कोई पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करती है तो एक प्रकार से वो कस्टडी में है और 24 घंटे तक ही उसको गिरफ्तार कर सकती है। अगर 24 घंटे से ज्यादा उसको अपने अंडर में रखना है तो उसको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, मतलब जुडिशरी से परमिशन लेनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 167। तो सेक्शन 167 ये कहता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई आरोपी है, किसी ने कोई गुनाह किया है, तो पुलिस ने सबसे पहले उस आरोपी को गिरफ्तार किया, तो या तो पुलिस 24 घंटे के अंदर पता लगा ले और आरोप सिद्ध कर दे कोर्ट के अंदर कि ये आरोपी है और इसको सजा होनी चाहिए, तब तो चलिए मामला फिर कोर्ट सजा सुना देगा या जो भी होगा जैसे भी। लेकिन अगर मान लीजिए, ऑब्वियस सी बात है, इतना आसान होता नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो 24 घंटे से ज्यादा अगर पुलिस अपने अंडर में रखना चाहती है किसी भी पर्सन को जिसके ऊपर वो आरोप लगा रही है, तो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर किसी को भी पुलिस कस्टडी के अंदर रखना है तो यहां पर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, उसको यहां पर परमिशन लेनी पड़ेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि क्या किसी पर्सन को 15 दिन तक हम पुलिस कस्टडी में दे सकते हैं। ठीक है, पुलिस को सौंप सकते हैं, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट तय करता है। और सेक्शन 167 अगर आप देखोगे,
ये बात करता है रिगार्डिंग द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि कस्टडी के अंदर में किस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसके बारे में बात होती है। और कस्टडी बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है जुडिशियल कस्टडी और दूसरा होता है पुलिस कस्टडी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जुडिशियल कस्टडी क्या होता है, फिर मैं आपको पुलिस कस्टडी क्या है वो बताऊंगा और दोनों में अंतर क्या है। देखो, जुडिशियल कस्टडी का सिंपल अर्थ है कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट ने यह डिसाइड किया है कि यहां पर किसी पर्सन को एक जेल के अंदर रखा जाएगा, सेंट्रल जेल या स्टेट जेल। जैसे कि अभी मनीष सिसोदिया का केस ले लो, तो आज कोर्ट ने डिसाइड किया कि उनको तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। तो ये जो सिचुएशन होती है ना, उसको हम कहते हैं जुडिशियल कस्टडी, मतलब जुडिशरी ने डिसाइड किया है कि उस पर्सन को जेल में रखा जाएगा। तो अभी तक क्या था कि 26 फरवरी को जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे और तब से लेकर अभी तक 6 मार्च तक, आज 6 मार्च है, तो ये जो दौरान था इसको हम कहेंगे पुलिस कस्टडी, क्योंकि वो सीबीआई के अंडर में थे या फिर कोई पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस के अंडर में थे, तो वो सिचुएशन को हम पुलिस कस्टडी कहते हैं। लेकिन क्योंकि अब उनको जेल भेज दिया गया है तो अब इसको कहा जाएगा जुडिशियल कस्टडी। देखो, कई बार क्या होता है ना, कुछ केसेस में पुलिस कस्टडी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, मतलब कि कई बार पुलिस बहुत ही कम टाइम में पता लगा लेती है कि ये आरोपी है और उसको उससे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, और इसलिए डायरेक्टली कई बार आरोपियों को डायरेक्टली जेल भी भेज दिया जाता है। तो ऐसा भी सिचुएशन आता है। और जुडिशियल कस्टडी, ध्यान रखिएगा, ये लगभग 60 से 90 दिन तक हो सकता है, मैक्सिमम 90 दिन तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द किस प्रकार का क्राइम किया गया है, उस पर मैक्सिमम पनिशमेंट कैसा है, उस प्रकार से। जैसे कि अगर मान लो कोई ऐसा क्राइम है जिसके ऊपर डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है, या फिर 10 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जा सकती है, तो 90 दिन तक का जुडिशियल कस्टडी मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, मतलब 90 दिन तक कोई तिहाड़ जेल में रह सकता है। लेकिन इसके अलावा भी आपने देखा होगा हमारे देश में क्या है ना, डिलेज बहुत होते रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या है ना कि कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो किसी को सजा देनी है 10 साल की, उसने जो क्राइम किया उसकी मैक्सिमम सजा 10 साल की है और उसने ऑलरेडी जेल के अंदर 5 साल बिता दी हैं। तो सीआरपीसी का सेक्शन 436 ए कहता है कि अगर किसी पर्सन ने 5 साल से ज्यादा बिता दिए हैं और अभी भी यहां पर सिद्ध नहीं हुआ है उसका आरोप, ठीक है, और 5 साल से ज्यादा हो गया, आधा गुना अपना वो ऑलरेडी काट चुका है, मतलब कि जो सजा है वो ऑलरेडी काट चुका है, जबकि उसका अभी सजा सिद्ध भी नहीं हुआ है कोर्ट के अंदर, उस केस में ऑटोमेटिकली उसको बेल मिल जाता है, तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली यहां पर छूट भी जाता है। तो ये बेसिकली क्या है ना, जब कोई जेल में है और इस तरह की सिचुएशन है उसको जुडिशियल कस्टडी कहेंगे। पुलिस कस्टडी क्या होता है, सिंपल सी चीज है, जैसे ही किसी पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है और वो पुलिस के अंडर में रहता है, जब तक, जैसे देखा होगा ना पुलिस थाना वगैरह होता है, वहां पर छोटे 1-2 जेल वगैरह होते हैं, वहां पर कोई भी आता है उसको बंद कर दिया जाता है, वो जो सिचुएशन है उसको पुलिस कस्टडी कहा जाता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जा रहा है तो 24 घंटे के अंदर उसको जुडिशरी के सामने लाना होगा, फिर जुडिशरी डिसाइड करेगी कि क्या उसको पुलिस कस्टडी में रखना है या फिर बेल मिल जानी है या फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में रखना है। देखो, यहां पर पुलिस कस्टडी में क्या होता है कि पुलिस के पास बहुत सारी पावर आ जाती है, वो आसानी से, क्योंकि वो पुलिस के अंडर में है इस समय, वो आसानी से पुलिस जो है उस पर्सन से पूछताछ कर सकती है, इंटरोगेट कर सकती है। लेकिन अगर कोई पर्सन जुडिशियल कस्टडी में आ गया, जैसे कि अभी ये मनीष सिसोदिया जी का केस है, तो अब तिहाड़ जेल में चले गए, तो अगर अब यहां पर सीबीआई को पूछताछ करनी होगी या फिर पुलिस को पूछताछ करनी होगी, तो सीबीआई को कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, तभी वो मनीष सिसोदिया जी से पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जेल में आने के बाद ना वो बेसिकली जुडिशरी के संरक्षण में है। जुडिशरी जिम्मेदार होती है कि यहाँ पर तिहाड़ जेल में, मतलब फिर देश के जो भी जेल हैं उसमें सब कुछ सही तो हो रहा है। तो पुलिस कस्टडी के अंदर यहाँ पर कुछ यहाँ पर जैसे कि लीगल काउंसिल वगैरह भी दिया जाता है पर्सन को, और पुलिस को यह भी बताना होता है कि उस पर्सन को क्यों गिरफ्तार किया गया है। और जहां तक जब कोई जेल चला जाता है तो उस केस में जो प्रिजन मैनुअल है, जैसे तिहाड़ जेल का, वहां का प्रिजन का अपना रूल्स रेगुलेशन होगा, वो सारी चीजें वहां पर फॉलो करनी होती हैं। देखो, कंक्लूजन यहां पर ये निकलता है कि देखो, अभी एक तरफ सीबीआई है, वो ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया जी जानबूझकर इसको पॉलिटिकल कलर देना चाहते हैं, कि पॉलिटिक्स को लाना चाहते हैं इसके अंदर। सीबीआई कह रही है ऐसा नहीं है, हम तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं और इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया है। और सिसोदिया जी ने यहाँ पर अभी बेल के लिए अप्लाई किया है दिल्ली की कोर्ट में, और 10 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है, तो वो भी देखना होगा। कोर्ट ने सीबीआई से जवाब भी मांगा है कि बेल को लेकर आपका क्या कहना है, क्या मिलना चाहिए नहीं। सीबीआई तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उसको अपोज करेगी, बट देखना होगा आगे क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जो डिफरेंसेस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम लॉज वगैरह की बात कर रहे हैं, आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स के टाइम से ये चलता आ रहा है, तो हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है
ये कब से स्टार्ट हुआ था, कौन से एक्ट से स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, आज से होली सेल स्टार्ट हो चुका है, एक बड़ा मौका है आपके पास। कोई भी अगर आप में से किसी ने कोर्स लेना चाहते थे, नहीं ले पाए, यूज कोड अंकित लाइव, जो भी कोर्स लेना है, एंड गेट ग्रेट डिस्काउंट्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।